अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के? ठीक ठाक हो? आज हम करेंगे क्लास 9 का थ्योरम नंबर 12.1.3 और ये चैप्टर 12 से है। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट, प्रूव दैट द राइट बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्करेंट। मैंने दो वर्ड यूज़ किए हैं स्टेटमेंट के साथ, एनंसिएशन भी मैंने थ्योरम नंबर 12.1 और 12.2 में एनंसिएशन का मतलब बताया हुआ, आप डिक्शनरी भी चेक कर सकते हो। ओके, प्रूव दैट राइट बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर कॉन्करेंट। तो सबसे पहले जो देखते हैं, ये जो वर्ड्स लिखे हैं ना, ये आपको इनका हर एक का मतलब आना चाहिए। जब हर एक का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो ना, तो फिर याद आता थ्योरम ऐसे ही आसान हो जाता है। सबसे पहले बोर्ड में ये प्रूव दैट लाइन लिखी होगी, बुक में ये लाइन नहीं लिखी होती, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि अगर मुझे याद रह जाए तो मैं प्रूव दैट जरूर लिखूँ ताकि आपको पता चले स्टेटमेंट। राइट बाइसेक्टर्स क्या था, आपने थ्योरम नंबर 12.1.3 अभी कर रहे हैं। 12.1.1 में देखा होगा कि राइट बाइसेक्टर क्या आता है। फर्स्ट को ये लाइन सेगमेंट है ए बी, क्या है? लाइन सेगमेंट ए बी है, ठीक है। अगर कोई भी ऐसी लाइन जो इसके साथ 90 का एंगल बनाए, क्या बनाए? 90 का एंगल बनाए, और इसके अलावा इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करो। फर्स्ट करो हम यहाँ एम ले लेते हैं, तो ए एम और बी एम बराबर हो जाए, और ये एंगल कितने का हो जाएगा? ओ एम का 90 का, तो फिर ये राइट बाइसेक्टर कहलाएगा। क्लियर होगी? तो हमने इसी तरह राइट बाइसेक्टर्स ए बी का, बी सी का और सी ए का लेना है, और वो तीनों के तीनों एक जगह पे मिलेंगे। अब जो और वर्ड आया वो क्या है? कॉन्करेंट। कॉन्करेंट का मतलब क्या होता है? मीटिंग एट वन पॉइंट, सारे के सारे एक जगह पे मिलेंगे। क्लियर? ओके, तो गिवन क्या है? प्रूव दैट राइट बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। तो एक ट्राइंगल गिवन है, बस क्या गिवन है? ट्राइंगल। जारी बात है, ट्राइंगल की तीन साइड्स होती हैं, तीन एंगल होते हैं। तो हमने गिवन में क्या लिखा? ट्राइंगल ए बी सी। डन। टू प्रूव क्या है कि राइट बाइसेक्टर्स ऑफ ए बी साइड, बी सी साइड एंड सी ए साइड ऑल आर कॉन्करेंट। कॉन्करेंट का मतलब भी मैंने आपको क्या बताया? मीटिंग एट वन पॉइंट। ओके, नाउ कंस्ट्रक्शन पे आ जाओ। ड्रॉ द बाइसेक्टर्स, राइट बाइसेक्टर्स ऑफ। अब हमने क्या किया? खुद से राइट बाइसेक्टर्स ड्रॉ कर ली, किसके? ए बी के और बी सी के। और वो दोनों राइट बाइसेक्टर्स आपस में कहाँ मिल रहे हैं? पॉइंट ओ पे। फिर हमने ओ को ए से, ओ को बी से और ओ को सी से ज्वाइन कर दिया है। पढ़ते हैं जी कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ ए बी एंड बी सी विच मीट ईच अदर एट पॉइंट ओ। डन। ओके, ज्वाइन ओ टू ए बी एंड सी। यहां तक बहुत आसान है। अब आ गया स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में, स्टेटमेंट में क्या है? ओ ए कॉन्ग्रुएंट टू ओ बी। कैसे जी? रीजन क्या लिखिए जी? एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम एंड पॉइंट्स ए एंड बी। ठीक है। अब फर्स्ट को लाइन सेगमेंट क्या था? ए बी था। ये ओ, फर्स्ट करो इसका नाम एम रख लेते हैं। ये ओ एम क्या था? ये लाइन क्या थी? राइट बाइसेक्टर थी। तो ओ राइट बाइसेक्टर के ऊपर एक पॉइंट है, इस वजह से ओ ए का फासला और ओ बी का फासला बराबर हो जाएंगे। ये थ्योरम नंबर आपने 12.1.1 किया है, ठीक है। इसी तरह जब हमने इसका राइट बाइसेक्टर लिया बी सी का, तो वो ये वाला आएगा। हम इसको फर्स्ट करो ओ पी रख लेते हैं, अभी एज्यूम कर लेते हैं। तो इसका फासला, ओ का फासला बी से, क्योंकि ये राइट बाइसेक्टर पे बी सी के, तो ओ का फासला बी से और ओ का फासला सी से क्या देगा? बराबर हो जाएगा। इसी तरह भी ओ बी कॉन्ग्रुएंट टू ओ सी। क्या रीजन बनी? एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट बी सी। क्या नाम था इस लाइन सेगमेंट का? बी सी इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स बी और सी। तो पॉइंट कौन सा था? ओ। ठीक है, हमने वो प्रूव कर दिया। अब ये देखो, ओ ए किसके बराबर है? किसके बराबर है? ओ बी के। शाबाश। ओ बी किसके बराबर है? ओ सी के। अब ओ बी ओ ए के भी बराबर है और ओ बी ओ सी के भी बराबर है। डन। तो इसका मतलब है अगर हम ओ ए और ओ सी का रिलेशन देखें, अगर बी ओ बी 5 है, ओ बी कितना है? 5। ओ सी कितना बनेगा? 5। ओ ए कितना बनेगा? 5, क्योंकि सारे आपस में बराबर है। इस वजह से जो ओ ए का रिलेशन है ओ सी है वो भी बराबर हो जाएगा। ईच कॉन्ग्रुएंट टू ओ बी, ईच कॉन्ग्रुएंट टू ओ बी फ्रॉम 1 and 2। डन, इजी है। ओके, नेक्स्ट इधर आ गए आप। अब क्या है? पॉइंट ओ इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ सी ए। कैसे? जब ओ का फासला ए से और ओ का फासला सी से बराबर हो गया, ओ का फासला ए से ओ का फासला सी से बराबर हो गया,
तो इसका मतलब है ये O पॉइंट का फासला दो एंड पॉइंट्स ऑफ AC के इक्वल है। दो एंड पॉइंट्स, AC एक लाइन सेगमेंट है, इसके दो एंड पॉइंट्स हैं, एक A और एक C। तो इसका फासला O किसी एक पॉइंट से इक्वल है। तो इसका मतलब है कि जो हमारी पुरानी डेफिनेशन है, अगर इसका फासला दो एंड पॉइंट से इक्वल है तो ये लाजमी है कहाँ पे होगा, ये इसके राइट बाइसेक्टर पे होगा। तो इसका मतलब है पॉइंट O विल ऑल्सो lie on the right bisector of AC, ये लिखा हुआ है। पॉइंट A is on the right bisector of CA। डन। रीजन पॉइंट O is equidistant from A and C, ये एक्सप्लेन कर दिया मैंने। बट पॉइंट O is also the right point O is also on the right bisector of AB and BC, ये हमने पहले प्रूव कर दिया, पहले डिस्कस कर लिया। क्लियर बात। अब क्या हो गया, अब ये हो गया हैंस प्रूव्ड कि जो पॉइंट O है, ठीक है, वो एक ऐसा पॉइंट ऑफ कंजक्शन है, सारे के सारे आपस में पॉइंट सारे के सारे राइट बाइसेक्टर्स उधर आके मिल रहे हैं, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी हो गया। क्या हो गया, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। तो इसका मतलब है ऑल द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ AB, ठीक है, ये वाला, ऑफ BC ये वाला, और CA ये वाला, ऑल आर मीटिंग एट वन पॉइंट, दैट इज वाई, ठीक है, दे आर कॉल्ड concurrent. They are called concurrent. Look, hence proved that the right bisectors of AB, BC and CA are concurrent as all right bisectors meeting at point O. सारे के सारे काम मिल रहे O पे। समझ लगी, ठीक है। फिर भी आप इसको मैं साइड पर दूंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। और कोई मुश्किल हो तो आप कमेंट्स में मेरे से बात कर सकते हो। आप ये थ्योरम मैं कोशिश करूंगा कि इनको टिकटॉक पे भी डाल दूं, इनको फेसबुक पे भी डाल दूं, ठीक है, और इनको आपके उधर भी डाल दूं यूट्यूब पे भी। अब आप आसानी के साथ कहीं से भी इसको एक्सेस कर सकते हो, पढ़ सकते हो, ठीक है। मोबाइल का सही इस्तेमाल करो, बजाय इसके कि ऐसे ही स्क्रॉल अप डाउन करने से, ठीक है, टाइम ज़ाया करने से। वहाँ इसको पर्पसली और पर्पसफुली यूज़ करो। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। स्क्रीनशॉट ले लो।